आइए आप चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी प्रश्न नंबर 1 से 8 तक जो भी दिया गया है इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है, जांच करते हैं। यहां लिखते हैं जांच और हम सवाल उतारते हैं। सवाल क्या है मेरा? प्रश्न क्या है 1 नंबर? तो प्रश्न है मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। आप देखते हैं अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी आप यहाँ पर सूत्र लगेगा। सूत्र होगा मेरा a प्लस b का होल स्क्वायर। सूत्र रहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब मेरा a क्या है? x है, यानी x का स्क्वायर। b मेरा कितना है? b मेरा 1 है, यानी 1 का स्क्वायर और 2ab, 2 तो सूत्र का, और a मेरा कितना है? x, और b कितना है? 1 बराबर। अब इसको क्या करेंगे? इसको इससे गुना करेंगे, यानी 2x माइनस इसको गुना करेंगे, यानी हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी x स्क्वायर का हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, और प्लस इसको गुना करेंगे 2x बराबर 2x माइनस 6। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इस साइड लाएंगे 2x, और इसको इस साइड लाएंगे प्लस 6 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर यानी 1 और यहाँ पर है 6, इसको हम जोड़ेंगे, हो जाएगा मेरा कितना? प्लस 7। अब इसको और इसको घटाएंगे, कट के हो जाएगा 0 बराबर। आप देखते हैं कि इसका घात क्या आ गया? 2। इस कंडीशन या द्विघात समीकरण है, क्या लिखना है? हाँ, द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न दूसरा की तरफ। दूसरा प्रश्न मेरा क्या है? दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसे हम देखते हैं। अब इसे कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर, इसे लिखना 2x बराबर। अब इसे क्या करना है? इसे इससे गुना करना है, 2 गुना 3 यानी माइनस 6, यानी यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस, यानी प्लस और माइनस और 3 दूनी 6, ये माइनस प्लस 3 गुना x, यानी 2 गुना x 2x। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इसको इस साइड उठा के लाएंगे, यहाँ पर है प्लस, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x, और इसको इस साइड लाएंगे। अब देखो 6 के पास मेरा क्या है? 6 के पास मेरा है माइनस, बराबर का इस साइड आएगा, हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर ये जुटेगा, यानी माइनस प्लस जुटेगा, यानी 2 2 4, यानी माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं क्या कि x का घात कितना आ गया? x का घात आ गया मेरा 2। इस कंडीशन में द्विघात समीकरण है, यानी लिखना हाँ द्विघात समीकरण है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसे हमें सिद्ध करना है, यानी जांच करना है या द्विघात समीकरण है या नहीं। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है? x और x को गुना करना है। x को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस यानी 2 गुना x करेंगे तो e माइनस e प्लस माइनस 2 गुना x 2x। अब क्या करना है? इसको इससे गुना करना है, x गुना 1 प्लस x, और इसको फिर इससे गुना करना है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2 गुना 1 2 बराबर। अब इसी प्रकार इसको करना है x गुना x स्क्वायर, x गुना 3 प्लस 3x, 1 गुना x, यानी माइनस है यहाँ पर, प्लस है यहाँ पर, माइनस x, और 1 गुना 3 ये प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस 3। और अपना जात को अपना तरफ लाएंगे, यानी ये जो एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स स्क्वायर है, इसको उठा के इस साइड लाएंगे, यानी बराबर है, बीच में यहाँ प्लस है, जिस कारण से यहाँ इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर।
अब लिखेंगे -2x। अब इधर देखो x वाला टर्म, यही दोनों x वाला टर्म है, पहले इसको हम उतार लेते हैं x। अब इस दोनों को इधर लाते हैं, -3x प्लस x, यानी यहाँ पर माइनस प्लस है तो यहाँ पर आ गया बराबर का साइड, तो -3x हो गया, और यहाँ पर माइनस है तो बराबर का इस साइड आया तो प्लस x हो गया। अब हम इसको उतारते हैं -2, और इसको फिर इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस, इस साइड आएगा तो हो जाएगा +3, बराबर कुछ नहीं तो 0। अब देखो x² में से x² गया, क्या हो जाएगा 0। अब इसको और इसको जोड़ेंगे, यानी माइनस और माइनस वाला जुटेगा, 2 और 3 5, माइनस है तो -5x। अब प्लस वाला जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 2x। अब इस दोनों को घटाएंगे, यानी 3 में से 2 गया +1 बराबर 0। यानी अब इसको घटाएंगे, यानी 5 में से 2 गया -3x + 1 = 0। यानी अब क्या देखते हैं कि x का घात क्या आया, 1 आया, यानी कुछ नहीं है तो घात क्या है, 1 है, जिसके कारण से मेरा यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। यानी लिखना है द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गया बच्चों? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 के तरफ। प्रश्न 4 में क्या कह रहा है? प्रश्न 4 है मेरा x - 3 इंटू 3x + 1 बराबर x इंटू x - 5। अब इसे क्या करना है, सिद्ध करके बताना है, यानी जांच करके बताना है या द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखना कितना सिंपल सवाल है, तुम लोग एग्जाम में फाड़ देगा इसको। देखना, इसको क्या करना है, x गुना 3x करना है, यानी यहाँ पर 1 है, 1 गुना 3 और x गुना x², यानी यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, पावर जुड़ जाता है, यानी गुना में पावर जुड़ता है, इसलिए वो x गुना 3x यानी 3x²। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, x गुना 1 प्लस x। अब इसको इससे गुना करेंगे, 3 तिया 9x। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, यानी 3 गुना 1 -3, यानी माइनस यहाँ का प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3 गुना 1 3 बराबर। अब इसको इससे गुना करते हैं, x गुना x² प्लस x गुना 5x। अब क्या करेंगे, अपना जात को अपना तरफ लाएंगे, यानी क्या करते हैं 3x² प्लस, अब क्या करेंगे x। अब इसको उठाकर हम इधर लाते हैं, चल इसको काटना पड़ेगा इसमें यानी यहाँ लिखेंगे 3x² और ये x² को हम यहाँ पर लाएंगे -x²। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस x माइनस 9x। अब इसको उठाकर इस साइड लाएंगे, यहाँ पर क्या है, प्लस है, और इधर लाएंगे तो हो जाएगा -5x और -3। अब देखो 3x में से 1x, यानी x के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, यानी 3 में से 1 गया, हो जाएगा 2x²। अब क्या करेंगे, प्लस x और इस दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि इसके पास माइनस इसके पास माइनस, 5 और 9 यानी 9 और 5 हो जाएगा -14x -3। अब क्या करेंगे 2x², अब जो घटेगा ये 14 में से 1 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है 14x, यहाँ पर है x, यानी दोनों एक ही जाते हैं, इसलिए 14 में से 1 जाएगा 13, यानी -13। बड़ा संख्या के पास माइनस है और -3, यानी मेरा हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि x का पावर क्या आ गया, घात क्या आ गया, 2 आ गया। इस कंडीशन में यह क्या है, मेरा द्विघात समीकरण है। यह लिखना है हाँ द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 में पूछा है 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1। यानी इसे हम ऐसे बताएंगे कि तुम लोग एग्जाम में आराम से इसको बना सकता है। एक बार में समझ में नहीं आता, इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, समझ में जरूर आएगा। इतना आसानी से बताए हैं कि तुम लोग समझ में जरूर आएगा एक बार में। अब देखो सवाल कैसे बनाएंगे, यानी 2x और ये x
इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 गुना 1 यानी 2x गुना x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। 2 गुना 3 यानी हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी यानी 2 तिया 6 और x का x। अब देखो ये माइनस और यहाँ का प्लस, प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब 1 गुना x यानी हो गया x और यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, माइनस 1 गुना 3 और ये माइनस प्लस बराबर। इसी प्रकार इसको करेंगे x गुना x स्क्वायर और x गुना 1 हो जाएगा माइनस x, 5 गुना x प्लस 5x, 5 गुना 1 माइनस 5। आप अपना जात को अपना तरफ लाएंगे यानी 2x स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। अब मेरा इधर क्या है, देखो 6x यहाँ पर है x, इसके पास भी माइनस इसके पास भी माइनस, ये दोनों अपना जाते ये दोनों जुटेगा यानी 6 1 7 यानी माइनस 7x। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ करके इस साइड लाएंगे, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर 1 यहाँ पर 5 है, इसके पास है प्लस इसके पास है माइनस, इसका मतलब घटेगा। 5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया हो जाएगा प्लस 4x माइनस 5। यानी इसको तो हम इस साइड लेके आए थे, यानी मेरा पास क्या बचा, यानी 5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया हो जाएगा प्लस 4x और माइनस 5। अब क्या करेंगे, अब 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x। अब इसका जात इधर क्या है 4x, इसको उधर लाएंगे तो माइनस 4x प्लस 3, इसको उठा के इधर लाएंगे प्लस 5 इक्वल टू 0 यानी हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर। अब इस दोनों यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस दोनों जुटेगा यानी 7 और 4 7 4 होता है 11 यानी माइनस 11x और इस दोनों को जोड़ देते हैं यानी 5 3 8 बराबर 0। अब क्या देखते हैं, इसके x का घात क्या आ गया, x का घात आ गया 2। इस कंडीशन में मेरा क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर तुम्हें लिखना है हाँ द्विघात समीकरण है। आइए बच्चों अब क्या देखते हैं, सवाल प्रश्न नंबर हम देखते हैं 6। प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है, प्रश्न में हमें पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पर लगेगा x माइनस 2 यानी माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब मेरा सूत्र क्या लगेगा माइनस वाला, यानी सूत्र होता है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो इसे कुछ नहीं करना, इसे छेड़छाड़ नहीं करना, जैसा है वैसा उतार देना है यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसे सूत्र में बैठाना है, x a मेरा कितना है x है, यहाँ लिखना है x स्क्वायर, b मेरा कितना है, b मेरा कितना 2 है, यहाँ लिखना है 2 का स्क्वायर और फॉर्मूला में है माइनस तो माइनस लगाएंगे 2 a मेरा x और b मेरा कितना है 2। अब क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यानी इसे छेड़छाड़ नहीं करना है, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और इसे गुणा करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 4x। अब क्या करेंगे, अपना का स्क्वायर अपना जात को अपना तरफ उठा के लाएंगे यानी x स्क्वायर है, इसे उठाकर इस साइड लाएंगे, इसके पास है क्या प्लस, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 3x। अब इसके पास है क्या, देखो माइनस इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 4x। अब देखो इसके पास है क्या प्लस 1, अब इसके पास इधर देखना है बराबर की साइड 4 के पास क्या प्लस, इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा मेरा 4 इक्वल टू कुछ नहीं तो 0। अब देखो x स्क्वायर में से x स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, ये दोनों जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 7x, इसको घटाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 3। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये जो x आया, x का जो घात आया क्या आया 1 आया, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, जिस कंडीशन में ये मेरा क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसे हमें लिखना क्या लिखना है, नहीं द्विघात समीकरण नहीं है। अब क्या देखते हैं बच्चों, प्रश्न हम देखते हैं 7। प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है x प्लस 2 का होल क्यूब और बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी यहाँ पर एक कंडीशन आ गया, क्या आ गया
यानी आ गया x प्लस 2 का होल क्यूब। यानी यहाँ पर सूत्र क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यानी यह मेरा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र। फिर से एक बार हम तुम्हें बोल देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, अब देखते हैं इस सूत्र में इसको हम बैठाते हैं। a मेरा कितना है, a मेरा हो गया x यानी x का क्यूब प्लस b मेरा कितना है 2 का क्यूब प्लस 3 a मेरा कितना है, a मेरा है x, a मेरा हो गया x, b मेरा कितना है, b मेरा है 2 इंटू a फिर हो गया x प्लस b हो गया 2 बराबर। अब क्या करना है, इसे गुना करना है, 1 गुना 2 और यहाँ पर क्या पावर 1 है यानी x और x स्क्वायर हो जाएगा x पर क्यूब। अब 2 गुना 1 2 x का x, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस। अब क्या करना है, a क्यूब का a क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाता है 8 प्लस, अब देखो इसे गुना करेंगे 3 दूनी 6x इंटू x प्लस 2 बराबर क्या है मेरा 2x क्यूब माइनस 2x। अब हमें क्या करना है, देखना है a क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ गुना करेंगे 6 गुना x यानी 6x गुना x यानी 6x स्क्वायर। अब 6 गुना 2 यानी प्लस 6 दूनी 12 और ये x का x और यहाँ लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखो अपना जात को अपना तरफ बढ़ाएंगे। अब देखो ये x क्यूब और ये x क्यूब को हम यार क्यूब वाला जो 2x क्यूब वाला को इधर लाएंगे, इसके पास है क्या प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब। अब देखो क्या करते हैं, स्क्वायर है अब स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, सजा लेते हैं 6x पर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 12x को लिखे प्लस 12x। अब देखो ये जो x वाला टर्म है इसको उठा के साइड लेंगे, इसके पास है क्या माइनस है, क्या है जी माइनस है। अब माइनस वाला को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस 2x और मेरा पास इधर क्या बच गया 8 बराबर कुछ नहीं तो 0। अब देखो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 गया माइनस x क्यूब। आप इसे लिखेंगे हम प्लस 6x स्क्वायर। अब मेरा क्या है ये दोनों जुटेगा 12 और 2 14 प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। अब हम क्या देखते हैं सवाल में, हम देखते हैं इसका अधिकतम घात क्या आ गया, अधिकतम घात 8 है और जिसका अधिकतम घात आ गया 3 यानी घात क्या है इसमें 3 है और अधिकतम घात जो 3 आ गया जिसका 3 घात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं। यानी इसे 2 को नहीं देखना है इसको भी देखना है क्योंकि अधिकतम जो घात है मेरा कितना है 3 है। जिस कंडीशन में यह मेरा त्रिघातीय समीकरण है इसलिए लिखना है नहीं। क्या लिखना है जी, यहां लिखना है नहीं। क्यों, क्योंकि यह एक त्रिघात समीकरण है, समीकरण है। यानी कारण यदि हमें पूछे तो कारण देना है कि नहीं क्यों, कारण क्या है क्योंकि यह एक त्रिघात समीकरण है जिस कंडीशन में यह द्विघात समीकरण नहीं है। देख बबुआ साहब ये क्या है, प्रश्न मेरा कितना है लास्ट है, यानी प्रश्न लास्ट है। प्रश्न 8 नंबर में क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस x और प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पर इससे पहले वाला सवाल हम क्या बताए, इससे पहले वाला सवाल बताया यानी यहाँ पर क्या है माइनस के जगह पर प्लस था यानी x प्लस 2 था यानी प्लस वाला पर सूत्र लगता। अब इसमें क्या लगेगा माइनस वाला सूत्र। अब देखो x माइनस a माइनस बी का होल क्यूब वाला सूत्र बता तुम लोगों को, कितना सिंपल है। यानी यहाँ लिखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, कितना सिंपल है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। देखो कितना आसान है ना। उसमें क्या था सब में प्लस प्लस आया था, इसमें क्या सब माइनस माइनस आया ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, है ना आसान। अब देखो क्या करते हैं, अब इसे छेड़छाड़ नहीं करना, तुम्हें अभी कुछ नहीं करना, इसे खाली उतारते जाना है, सिर्फ इसे उतार देना जैसे हम उतारते हैं। यानी
एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या करना है। अब देखो इसको सूत्र में बैठाएंगे। ए मेरा कितना है, ए मेरा x, यहाँ क्या लिखेंगे x और q माइनस है तो माइनस। बी मेरा कितना है 2, यानी 2 का क्यूब माइनस 3 का 3। ए मेरा कितना है, ए मेरा है x, बी मेरा है 2, क्या लिखेंगे 2 यानी गुना में 2 इंटू ए मेरा कितना है x है माइनस क्या है बी मेरा कितना है जी, बी है मेरा 2। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लिखना है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर। अब इसे लिखना है एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 2 का क्यूब हो जाता है 8, कितना हो जाता है 8 हो जाता है। अब इसे गुना करेंगे, देखो ये माइनस का माइनस, अब 3 गुना 2 यानी 3 दूनी 6x इंटू में क्या लिखेंगे x माइनस 2, ठीक है। तुम लोग को सूत्र नहीं आता है, याद नहीं है तो उतार लेना, ठीक है। हम सूत्र को मिटाते हैं, ठीक है। इससे पहले तुम लोग सूत्र उतार लेना। अब देखो तुम लोग आगे देखो, अब क्या करना है, अब क्या करना है तो लिखना है एक्स क्यूब। अब देखो बबुआ ये बॉर्डर का उस साइड में क्या है एक्स क्यूब, यानी इसी का जात है ना, इसको उठा के क्या लाएंगे इस साइड। अब इसके पास क्या है प्लस, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस 4x²। अब देखो x², इधर भी देखते हैं x² वाला टर्म। अब यहाँ पर देखो वीडियो को थोड़ा सा मिटा दे। अब देखना है क्या करना है, हम क्या बोले बाबा इसको क्या करना है छेड़छाड़ नहीं करना, इसको खाली उतारते जाना है। तो क्या करेंगे ए क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा मेरा 8 और माइनस अब इसको करना 3 दूनी 6x इंटू एक्स माइनस 2। हम क्या बोले इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। आप इसको क्या करना लिखना है एक्स क्यूब माइनस r माइनस, आप इसे गुना करना है 6x² ई माइनस प्लस ऐसे गुना 6 दूनी 12x। अब लाना है अपना जात को अपना तरफ। अब देखो एक्स क्यूब, अब बस अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो मेरा बॉर्डर है, बॉर्डर के उस साइड मेरा क्या है एक्स क्यूब। अब इधर भी एक्स क्यूब, इसको उठा के इस साइड लाएंगे। देखो इसके पास क्या है, इसके पास है मेरा प्लस, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब जो स्क्वायर वाला देखो यहाँ पर भी है ना स्क्वायर वाला, यहाँ लिखा माइनस 4x²। अब इसको इस साइड लाएंगे तो इसके पास है क्या प्लस माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6x²। अब देखो x वाला टर्म को लिखेंगे माइनस एक्स, इसको इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 12x। अब क्या करना है, अब देखो इधर मेरा है प्लस 1, ये जो 8 है इसके पास क्या माइनस, इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 8 बराबर कुछ नहीं तो 0। अब देखो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया 0, अब 6 में से 4 गया कितना होगा 2 होगा ना। अब इसके पास क्या है प्लस है तो ऊपर का पास प्लस तो प्लस दे दिए। अब इस दोनों को जोड़ देना है, देखो 12 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 12 1 13, या लिखना 13 एक्स का एक्स। अब देखो माइनस यहाँ पर माइनस, तो बड़का संख्या के पास साइन देखना है, बड़का संख्या के पास साइन क्या प्लस माइनस का, तो यहाँ लगा देना माइनस। अब इस दोनों को जोड़ देना है, ये दोनों क्या है प्लस में, तो 1 और 8 क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब हम क्या देखते हैं इस सवाल में, हम देखते हैं कि घात मेरा क्या आ गया अधिकतम घात 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ यार द्विघात समीकरण हुआ। कौन सा घात द्विघात समीकरण, यानी लिखना हाँ द्विघात समीकरण है। समझ गया ना।